पहले अपने को जान लीजिएगा तब ना दूसरे की पहचान होगी। अपने की ही पहचान नहीं है तो दूसरे की पहचान क्या होगी। आपुन ही को खोज मिलाए तब राम सने। जब अपनी पहचान होगी तो राम की भी पहचान हो जाएगी। क्यों? राम में और आप में कोई अंतर नहीं है। राम और आप में कोई अंतर नहीं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अविनाशी जीवात्मा है। ईश्वर का अविनाशी जीवात्मा है। ये चेतनमय है, निर्मल है, पवित्र है, सहज सुख की खान है। ऐसा नहीं कि दुख की खान है, सुख के सुख स्वरूप है ये। इसका स्वभाव ही है सुख स्वरूप होना। जैसे पानी का स्वभाव है ठंडा रहना। पानी का स्वभाव क्या है? ठंडा रहना। और कब वो गर्म होता है? जब कि वो चूल्हा पे चढ़ा रहता है। अग्नि का संयोग है, गर्म है, खौल रहा है, अग्नि से उसको दूर कर दो, कितनों गर्म करके रखो वो ठंडा ही हो जाएगा। उसी तरह से जब तक ये जीव सांसारिक माया में पड़ा हुआ है तब तक ये जीव कामी है, क्रोधी है, लोभी है, मोही है, लालची है, रागी है, द्वेषी है। नाना प्रकार के रोग शोग इसको हो गया है। लेकिन जैसे सांसारिक मोह माया दैहिक दैविक भौतिक कष्ट से अलग वो अपने आप को कर ले ध्यान योग के द्वारा, आसुर सूक्ष्म कारण महाकारण से ऊपर अपनी सत्ता को कर ले। ये तो पहले भी निर्मल था, अभी भी निर्मल है, अब बाद में भी निर्मल ही। ये समझना चाहिए। और परमात्मा का यही तो संकल्प है। निर्मल मन सोई जन्म ही पावा, मोहे कपट छल छिद्र ना। हमको निर्मल मन वाले अच्छे लगते हैं। कपटी आदमी, छलिया आदमी अच्छा नहीं लगता है। आगे कह मृदु वचन बनाई, अब पीछे मन चित्त कुटलाई। भगवान श्री राम कहते हैं आगे में बहुत मीठा मीठा वचन करता है, पीछे में हर हमेशा खोदने वाला बात करता है। कैसे जड़ निकाल के फेंके, जड़ जगा दे कि वर्षा हो रहा है, बस मट्टी सब आगे अपने बान पानी में गिर जाएगा ना। वैसे आदमी अच्छे नहीं है। निर्मल मन वाला, पवित्र मन वाले, स्वच्छ मन वाले हमें प्यारे हैं। मैं उसी को प्राप्त होता हूँ और वही हमको प्राप्त होते हैं। मैं उन्हीं को प्राप्त होता हूँ और वो मुझे प्राप्त होते हैं। और वास्तविक में हम में और उनमें तो भेद है ही नहीं। भेद रहता तब ना कोई दीवार है, ना कुछ भी है, कोई भेद ही नहीं। हाँ, और मैं तो प्रकट हूँ ही, मैं तो प्रकट हुई। जब तक कि पर्दा लगा हुआ है, जब तक कि भेद में दृष्टि है, तब तक मैं नहीं दिखता हूँ। निर्भेद दृष्टि की प्राप्ति हो गई, मैं तो हुई। ना मैं कहीं गया, ना मैं कहीं से आया। मौकू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे साथ में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, बरसों बरसों की तलाश में नहीं, एक पल की तलाश में। कितना देर लगेगा खोजने में और मिलने में? एक पल। आँख गिराए और उठाए, आँख गिराने और उठाने में कितना देर लगा? बस खोजी बनो। आपुन ही को खोज, पहले अपने को खोजो तो परमात्मा की खोज हो जाएगी। आपुन ही को खोज मिलाए तब राम स्नेह। अगर ऐसा नहीं कर रहे हो मनुष्य शरीर में आके ना, कहते तब ये शरीर बेकार है। हरि को भूले जो फिरे, परमात्मा को भूल करके जो इस संसार में एकदम घूम रहा है, चारों दिशाओं में चक्कर काट रहा है, 10 दिशाओं में जा रहा है, पानी के नीचे भी चला जाता है, आकाश में भी चला जाता है, 10 दिशाओं में हो न गया। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब का कोना, पश्चिम का कोना, उत्तर का कोना, दक्षिण का कोना भी चला जा रहा है ना। जैसे महाराज दशरथ का रथ 10 दिशाओं में चलता था, जाता था, उसी तरह तुम भी होगे। तो उससे क्या? अगर तुम परमात्मा को भूल गए तो तुम्हारी कोई सत्ता नहीं, तुम्हारी कोई स्थिति नहीं, ना तुम्हारी कोई सत्ता है, ना तुम्हारी कोई स्थिति है। हरि को भूले जो फिरे साजो जीवन छार, असुखिया तब ही होएगा जब सुमरेगा कर तुम। सुखी तभी होगा जब तुम परमात्मा का भजन करोगे। तो परमात्मा का भजन करने वाले 2 तरह के मनुष्य हैं। एक मनोमुखी ढंग से भजन करते हैं, एक गुरुमुखी ढंग से भजन करते हैं।
ये किसी से जान करके भजन करते हैं, एक मनमानी भजते हैं, एक गुरुवाणी को भजते हैं, एक मनमानी भजते हैं। तो ये शरीर वास्तविक में किस लिए मिला है? मनमानी भजन करने के लिए मिला है कि गुरुवाणी भजन करने के लिए मिला है? ये शरीर किस लिए मिला है? मनमानी भजन करने के लिए नहीं, गुरुवाणी के अनुकूल भजन करने के लिए मिला है। इसी को संत कबीर साहब ने कहा, कबीरा गुरु की भक्ति कर, कबीरा गुरु की भक्ति कर, तज विषयारस चोज। ये जो विषय में फिर रहे हो ना, कभी रूप में, कभी रस में, कभी गंध स्पर्श शब्द में, कई इसमें फिर करके कभी अपने आप को सुखी, कभी अपने आप को दुखी मान रहे हो, इस स्वाद को छोड़ो, इस स्वाद से ऊपर उठो। इस स्वाद से संबंध कैसा बना के रखो? जैसा संबंध की तुमने दवाई से बना के रखा है, जैसा संबंध की तुमने औषधि से बना के रखा है। दवाई से कैसा संबंध बना के रखे हैं? जितना ज़रूरत पड़ता है उतने खाते हैं, कम में भी काम नहीं चलेगा, ज़्यादा में भी काम नहीं चलेगा। उसी तरह से तुम संसार में आए हो तो रूप को छोड़ के तो रह नहीं सकोगे, रस को छोड़ के रह नहीं सकोगे, गंध को छोड़ के रह नहीं सकोगे, स्पर्श को छोड़ के रह नहीं सकोगे, शब्द को छोड़ के रह नहीं सकोगे। रूप से भी संबंध बनाओ, रस से भी संबंध बनाओ, गंध से भी संबंध बनाओ, स्पर्श से भी संबंध बनाओ, शब्द से भी संबंध बनाओ। तो कैसा? जितना ज़रूरत हो उतना ही, ना कम ना कम संबंध बनाओ, ना ज़्यादा संबंध बनाओ। बस संसार में जीने के लिए सांसारिक वस्तु का सहारा लो। संसार सहारा है, संसार सहारा है, सर्वस्व नहीं है। हम आप लोगों का संसार सर्वस्व नहीं है, सब कुछ नहीं है, सहारा है। जैसे बूढ़े के लिए लाठी सहारा है। बूढ़ा को लाठी कब तक ढोता है? जब तक कि बूढ़ा लाठी को धोता है। बूढ़ा को लाठी कब तक धोएगा? जब तक कि बूढ़ा लाठी को ढोता है। बच्चा लाठी का घोड़ा बना करके कब तक दौड़ेगा? जब तक कि बच्चा उस लाठी का भार थाम के रखा है, तब ये तक उस लाठी का घोड़ा बना करके बच्चा दौड़ेगा। चल घोड़ा टिक टिक, और दौड़ता है बचौए, और लाठी तो ऐसे लगा हुआ है ना, लाठी ऐसे लगा हुआ है, बच्चे को दौड़ाने के लिए दे दिया, चलो लाठी पे चढ़ जाओ। और लाठी पे क्या चढ़ेगा? लाठियों को वही खींचता है, दौड़ता वही है। उसी तरह से संसार को हम ही खींचते हैं, संसार को पकड़े हम ही हैं। और ना तो संसार हमको खींचता है और ना संसार हमको पकड़ा है। ना संसार हमको खींच रहा है और ना संसार हमको पकड़ा है। संसार को हम स्वयं खींच रहे हैं, संसार को हम स्वयं अपने मन में जगह दे रहे हैं, ना कि संसार अपने मन में हमको जगह दे रहा है। लाठी को स्वयं हम अपने हाथ में रखें, ना कि लाठी मेरे हाथ में आया हुआ है। लाठी को हम पकड़े, ना कि लाठी हमको पकड़ा है। लाठी का भार हम वहन कर रहे हैं, ना कि लाठी मेरे भार को वहन कर रहे हैं। भ्रांति हो गई, भ्रम हो गया। और जो बूढ़ा बीमार हो गया ना, और उसको लाठी पकड़ने की शक्ति नहीं, कहेगा लीजिए लाठी चलिए, तो चल पाएगा? लाठी नहीं उठेगा तो कैसे जाएगा? उसी तरह ये संसार है, उसी तरह ये संसार है। कबीरा गुरु की भक्ति कर, तज विषय रस चोंच। इस विषय के रस को, इस विषय के स्वाद को छोड़ो। भूख मिटाने के लिए भोजन करो। क्या करो? भूख मिटाने के लिए भोजन करो, ना कि स्वाद के लिए भोजन करो। आज हम लोग स्वाद के लिए भोजन कर रहे हैं, प्रायः भूख मिटाने के लिए भोजन कर रहे हैं। अब पहले भूख मिटाने के लिए भोजन होता था, एक पौवा तेल 1 महीना जाता था घर में। अब 1 पौवा तेल 1 के दिन में दर्शन दुर्लभ हो जाता है। मतलब क्या? अब चटपटा भोजन चाहिए। पहले अगर 5 नया का जीरा मसाला ले आता, आजकल का 5 टका मान लीजिए, उस समय का 5 पैसा, आजकल का 5 टका मान लीजिए, हैं? तो 15 दिन 20 दिन उसी मसाला को पीस के खाता। ये गो 2 गोलमरीच डालता था, ये गो 2 जीरा डालता था, हो गया। और उस समय के सब्जी का स्वाद आज के सब्जी में नहीं पाइएगा, ये भी याद रखिए।
और पहले भोजन जो होती थी, पहले के हमारे पूर्वजगण, हमारे वंशज लोग जो भोजन करते थे तो भूख मिटाने के लिए भोजन करते थे, शुद्ध सात्विक भोजन करते थे, ताकि हमारा मन मस्तिष्क सुंदर बना रहे, हमारी बुद्धि में तीव्रता आवे, हमारे अंदर में ओज हो, शक्ति आवे। लेकिन आजकल स्वाद के पीछे, ऐसे स्वाद के पीछे कि भोजन का भी ज्ञान नहीं रह गया। कुत्ता का भोजन मनुष्य करने लग गया है, कुत्ता का भोजन मनुष्य करने में लग गया, और राक्षस का पानी मनुष्य पीने लग गया। समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे, जब 12वीं मदिरा निकला ना तो राक्षस लोग ले लिया, ये मदिरा हमें दे दो, लेकिन मनुष्य या देवता नहीं लिया। लेकिन आजकल तो राक्षस मनुष्य और देवता ही हो गए, नहीं मनुष्य राक्षस हो गया और देवता तो राक्षस है नहीं, और देवता को जबरदस्ती राक्षस बना दे, अपने तो पीबे करता है, देवता को भी जाके बोतलवा चढ़ा देता है। ये ज्ञान का अभाव है, ये ज्ञान का अभाव है। हाँ, तज विषयारस चौथ, विषय की आशा को छोड़ो। असंबंध कितना रखना तो मैंने बताया, क्यों? तो बार बार नहीं पाइए मानुष जन्म के मौज, बार बार ऐसा मौज मिलने वाला नहीं है, कलात्मक जिव्या मिलने वाली नहीं है तुम किसी से सुख या दुख प्रकट कर सको। ऐसी सुंदर सुव्यवस्था मिलने वाली नहीं है। परमात्मा की बड़ी महती कृपा है, तुम सब तरह से सुदृढ़ हो, सुयोग्य हो, गॉड गिफ्ट ये शरीर मिला हुआ है। सच्चे सदगुरु को अपनाओ, सच्ची सदयुक्ति जानो। सच्चे सदगुरु को अपनाने के लिए, सच्ची सदयुक्ति जानने के लिए सच्चे सदगुरु की खोज जहाँ होती है वहाँ जाओ ना। सच्चे सदगुरु की खोज, सच्चे सदयुक्ति का विवेचन कहाँ होता है? तो सत्संग में। करी सत्संग गुरु खोज करिए सच्चा, अबिनु सतगुरु के ज्ञान पंथ सब कच्चा ही कच्चा। मनोयोग पूर्वक सत्संग करो, सदगुरु की खोज करो, ज्ञान अर्जन करो। अगर मनोयोग पूर्वक तूने सत्संग नहीं किया ना, अगर सदगुरु की खोज नहीं की, ज्ञान प्राप्त नहीं किया, इधर जितना भी ज्ञान पंथ है सब कच्चा रास्ता है, उस रास्ते की कोई कीमत नहीं। वो रास्ता कब बह जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। भव सागर एक नदी बात है, विषमधार जल जोर। क्या मनवा तुम गाफिल सोवे, यहाँ मोर न तोर मुसाफिर जइया कौन हो। तो क्या करो? उल्टो, मुख को मोरो, जल्दी से अब मुख को मोरो, अंतर अजब विलास। इस शरीर के अंदर में अजब विलास, आनंद है, सुख का स्थान भी इस शरीर के अंदर में है। ये शरीर खाली दुखालय नहीं है, ये शरीर सुखालय भी है। जानकारी के अभाव में ये शरीर दुखालय है, और जानकारी हो गए तो ये शरीर सुखालय है। कैदी बन के रहोगे तो जेल में दुख होगा, जेलर बन के रहोगे तो जेल में सुख होगा। कैदी बन के रहोगे तो जेल में दुख होगा, और जेलर बन के रहोगे तो जेल में सुख होगा। जानकारी से रहोगे तो शरीर सुखालय, सुख का स्थान है, ये संसार सुख का स्थान है। अगर जानकारी नहीं है, अगर गुरु हरि संत के बताए अनुकूल नहीं चलते तो शरीर और संसार दुख का स्थान है। इसीलिए कहाँ चलने के बाद सुख मिलेगा? बाहर नहीं, अपने अंदर में चलो। प्रभु एक, प्रभु डगर एक बा, बाहर नहीं होकर भीतरे देख बा। अजहमा पर बैठल स्वयं वाणी रवा धनवान, आ गुरु रवा धरतिया पर धनवान। परमात्मा एक है, उनके पाने का मार्ग भी एक है। बहुत आदमी कह देता है नदी एक, घाट बहुत तेरे। नदी एक गो है, बहुत घाट बना हुआ है, किसी भी घाट पे जाके नहा लेंगे। अरे नदी जो है देश और काल के अंदर में है, लेकिन परमात्मा देश और काल से परे है।
नदी देश और काल से घिरा हुआ है, लेकिन परमात्मा देश और काल से घिरे हुए नहीं, उसके परे हैं। नदी के ऊपर देश और काल का शासन है, लेकिन देश और काल के ऊपर परमपिता परमात्मा का शासन है। वैसे परमपिता परमात्मा को तुम कहाँ जाओगे? तुम अपने अंतर में प्रवेश करो, प्राप्त करो। तुम्हारे अंतर भी है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। अंतर अजब विलास, राधा स्वामी दीन दयाला दई है अगम निवास। कबीर साहब ने क्या कहा? उल्टी पाछी लो पैरों पकड़ो पसरा मना बटोर। उल्टो पुनः पिछला रास्ता पकड़ लो, पसरे हुए मन को बटोर लो, समेट लो। उल्टी पाछी लो पैरो पकड़ो पसरा मना बटोर। कहे कबीर सुनो भाई साधो, तब पहियों निज ठौर मुसाफिर जई हैं कौनी और। तब जाके तुमको ठौर मिल जाएगा, तब जाके तुमको जगह मिल जाएगा। इसीलिए अपने समझ को समझो, अपने आप को समझाओ।